हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस की जो भर्ती होने वाली है 2025 में, उसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर PYQ का यहाँ पर सेट दोस्तों चलाया जा रहा है। सेट नंबर दोस्तों ये 17 है। ठीक है, इससे पहले 16 सेट डाले जा चुके हैं। टोटल कितने PYQ अभी तक पूछे जा चुके हैं? यहाँ देखिए 35 टोटल PYQ है, तो हम टोटल करवा देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पूरा करवा दिया जाएगा। ये कितना सेट नंबर है? 17 है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, खान सर का ये सेट है, इसमें टोटल दोस्तों 35 PYQ। पहले PYQ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने के बाद हम लोग फिर प्रैक्टिस सेट पर आ जाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस सेट जस्ट इसके बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये कर लीजिए। यहाँ कितना पर डे दोस्तों, यहाँ पर 2 सेट डाला जा रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी तैयारी के लिए टेंशन नहीं लेना है। और एक बात, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना दिमाग में रखना होगा कि आपको PYQ पे एकदम लगा के ही जाना है और उसके बाद टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों लगा लेना है। तो उस टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है? सेट के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम वो भी लगवाएंगे ये लगवाने के बाद। ठीक है, तो आइए इसके बाद चलते हैं सीधे सेट की तरफ। यहाँ पूछा गया था, देखिए बिहार पुलिस में जो होम गार्ड होता है ना, उसका परीक्षा हुआ था 2021 में, वहाँ पे ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है, आ जाइए सभी एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टोटल जो है दोस्तों, हम यहाँ पे मैथ नहीं करवाएंगे दोस्तों, और रीजनिंग जो है वो नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पर GK प्लस GS करवाएंगे। आपको पता है कि बिहार पुलिस में आपको लगभग 95 क्वेश्चन जो है GK और GS का ही होता है। ठीक है, तो आ जाइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्योंकि एक मैथ है तो हम लोग 2 से डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, 2 में है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? मांग एवं पूर्ति दोनों द्वारा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो रेशम क्या है रासायनिक से? एक प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो कैसा नगर है पिलानी? शैक्षणिक नगर है। वहां पर एक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है, इसलिए उसे शैक्षणिक नगर की बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए 7 नंबर में, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? इसमें क्या है? सरकारी व्यय में वृद्धि होगी व कर में कटौती होगी। तो आंसर बी चला जाएगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 में, आर्थिक विकास में शामिल है। आर्थिक विकास में क्या शामिल है? केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 9 में है कि निम्न में से किसका pH मान 7 है? pH मान 7 किसका आता है? जब उदासीन होता है तब। 7 से अगर नीचे है तो ये लवणीय हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि छोड़िए दोस्तों, हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। और 7 से आगे जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में हम आ जाते हैं, इनमें से कौन सा, तो दोस्तों कहा कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्री तट पर स्थित है? तो कौन है? विशाखापट्टनम जो है दोस्तों समुद्री तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर, आगे आ जाते हैं यहाँ पे, 12 पे आ जाइए दोस्तों। 12 में कहा गया है कि कार्बन की संयोजकता क्या है? तो कितना है? कार्बन के 4 है संयोजकता। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में, CNG का पूरा नाम क्या है? तो क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है कि सहिष्णुता, यानी कि सहन करने की शक्ति। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। 17 में कहा गया है दोस्तों, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से हुआ था? गुजरात से शुरू हुआ था। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर सीधे 18 पे, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। बाकी जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं, उससे होकर विद्युत पास नहीं हो सकती। 19 में आ जाइए, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कब इन्होंने इसकी स्थापना किया था? 1915 में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में कहा गया, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो क्यों किए थे? नमक कानून को तोड़ने के लिए किए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा उसके लिए? तो ये हो जाएगा स्वयं सिद्ध। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए, तो यहाँ पे आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में कहा गया है ये जो है CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो CHO को हम क्या चीज से जानते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में, आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो ये आदेश की अवहेलना के लिए सही शब्द कौन हो जाएगा? अवज्ञा हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में है, कौन सा राज्य ताड़ी विरोध आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा राज्य है जो ताड़ी विरोध आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो महाराष्ट्र इससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के 7 भवनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो नागालैंड है दोस्तों, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है 7 सिस्टर में नहीं आता, तो अपना आंसर ए चला जाएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, शाकाहारी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आहार श्रृंखला में इसका नंबर कितना आएगा? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों होता है उत्पाद का। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 नंबर में कहा गया नियम A + B = B + A क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? ये कह रहा है क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 पे, भारत के नियंत्रक और महान लेखा जोखा परीक्षक की प्रतिनियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों, कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में है, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? तो स्पेक्ट्रम के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते प्रकाश किरण के परावर्तन कोण का मान क्या हो? परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? लंबवत होता रहेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए कि ये प्लेन है, आपतन हो रहा है यहाँ पे 0 डिग्री पर, तो ये इतना ही 0 डिग्री पर लौट भी जाएगा। अगर ये इस प्रकार से होता है, जैसे आपतन हो रहा है, जैसे ये प्लेन है और आपतन हो रहा है यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री पर, तो ये इधर भी लौटेगा 30 डिग्री पर। ठीक है, इस प्रकार से इसका नियम होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 में, मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ये है मन पवित्र तो घर में तीर्थ है, इसका कविता किसके द्वारा? संत रविदास के द्वारा बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 36 में है, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सार्क में दोस्तों सबसे बड़ा देश भारत ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 में, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? तो कहाँ हीरा तराशा जाता है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में हीरा तराशा जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 38 में,
38 में कहा गया कि मीराबाई किस काल की कवयित्री थी। तो मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? भक्ति काल की वो कवयित्री थी। क्वेश्चन नंबर 39 में मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यानी कि आप टोटल में बात करिएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 में कहा गया एस्किमो का घर कहलाता है, एस्किमो का घर इग्लू कहलाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 मनीष ने कहा यह लड़की, ये तो रीजनिंग कहा जाता है यहाँ पर हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 में संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? संघात्मक व्यवस्था में प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था और उनके बाद ही इनको मृत्यु हो गई थी। 46 में देखिए नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? तो ये क्या हो सकता है? ये राष्ट्रीय धन होता है, नदी एवं पर्वत किसी भी राष्ट्र के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? उनको पद से कैसे हटा सकते हैं? संसद के दोनों सदनों के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48। बजट की अवधि होती है, तो बजट की अवधि कितने वर्ष के लिए होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि बजट वार्षिक होता है, 1 वर्ष के लिए बजट तैयार किया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको हर चीज का सेट मिलेगा, तो बस आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बस यही आपसे निवेदन, इससे हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, बेधड़क आप पूछिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 49 नंबर में राजकोषीय नीति का संबंध है। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? सरकारी राजस्व और व्यय से इसका संबंध है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में कहा गया है कि वायुमंडल के कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? तो आयन मंडल की जो है दोस्तों दूरसंचार के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन 53 नंबर पे आ जाइए। 53 नंबर में कहा गया है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में कहा गया उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऊपरी प्लस उक्त। ठीक है, तो हो जाएगा उपयुक्त। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो जब दूषित पानी आदमी पीता है तो कौन सा रोग हो जाता है? हैजा उसको हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 में घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, कितना होता है घरों में? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एसी। ठीक है। 57 नंबर में देखिए एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह को प्रतिबंधित लगाता है उसकी जांच करते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 में बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? तो किशनगंज में दोस्तों चाय की खेती की जाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 में विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में कहा गया है प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था, कौन था वो? आर्यभट्ट। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 62 में जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं?
तो ये हो जाएगा 2:1। देखिए H2O, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है ऑक्सीजन, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 63 में, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित? जामनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64 में, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, किसमें होगा? नींबू या खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे संतरा में भी सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। 69 में देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, यानी कि जेनरेटर। ठीक है, जेनरेटर, जिससे कि विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। के बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न जो करता है वो दोस्तों आप देखिएगा तो साफ जल में ही पाया जाता है उसके मच्छर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 73 पर, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74 में, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? ठीक है, कौन लिखे थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये लिखा गया था। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 75 में, नागफनी में सूल यानी कि जो कांटा होता है डैश का रूपांतरण है, तो ये पत्ता का रूपांतरण है। पानी कम लॉस हो इसके लिए पत्ता रूपांतरित होकर के सूल यानी कि कांटा का रूप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये कौन थे? फैराडे के द्वारा किया गया था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 77 में, निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? तो आर्थिक वस्तु कौन हो जाएगी? कंप्यूटर हो जाएगी। देखिए, समुद्र की पानी तो नेचुरल है, सूर्य की रोशनी भी नेचुरल है, हवा भी नेचुरल है, ये एक आर्थिक वस्तु है जो आदमी खरीदता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्बन का जो अपरूप है हीरा, उससे कांच को काटा जाता है। इसके बाद 80 में आ जाइए, 80 में कहा गया कि सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? अनुसूचित बैंक को किसके साथ? आरबीआई के साथ पंजीकृत होना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगी? जब पेट्रोल का मूल्य बढ़ेगा तो कार की मांग में कमी आएगी, लोग कार लेना कम कर देंगे। 82 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन सा है? CH3COOH जो है दुर्बल अम्ल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। नाभिकीय संलयन कैसे घट जाएगी और क्यों घटेगी? तो इसमें जब कम ताप हो जाएगा तो ये घटेगी। ठीक है, और ताप बढ़ाइएगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? तो ये किसमें बदलती है? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को, यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या ऑप्शन है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, गतिज ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 85 में, शुद्ध सोने का कैरेट होता है तो कितना होता है? 24 कैरेट जो है दोस्तों एकदम शुद्ध सोना होता है, लेकिन ये इतना शुद्ध होता है कि इससे आप कोई भी जेवर या ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, तो इसको कुछ मिलावट करके और बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 86 में, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो ये तो मैथ दोस्तों आ जाए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 87 में, मगध के किस प्रासंगिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? किसने किया था? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह कब व्यवहार करेगा? वो
जब दोस्तों संतृप्त अवस्था में नहीं होता है तो स्विच की तरह व्यवहार करने लगता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 90 में, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता है। कौन है इसके रचयिता? गजानन माधव मुक्तिबोध इसके रचयिता है। बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91 में, 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह किए थे बिहार में। ठीक है, वो आरा के थे। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, धूम्रपान से होता है, तो धूम्रपान से क्या हो जाएगा आपको? तो देखिएगा तो अस्थमा भी आपको हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगा और फेफड़े की बीमारी यानी कि ये सभी आपको हो जाएगा, सभी सांस से रिलेटेड बीमारियां आपको हो जाएंगी। 93 में है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य हमको क्या देखना है? देखिए कहा गया कि आप सब परिवार युक्त आइए, तो ये गलत लिखा हुआ है। गुरु जी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया नहीं, मेरे पाठ को सही याद करना नहीं, मुझे यह काम नहीं करना, ये सही वाक्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? तो आपको पता है कि दोनों साथ में ही होते हैं, लेकिन प्रक्षेपित पहले कौन हो जाएगा? प्रकाश पहले होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत ज्यादा अधिक होती है। 95 में, पूर्व मध्य रेल जोन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है? हाजीपुर बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 में है, स्वामी सहजानंद संबंधित थे, तो बिहार में जो किसान आंदोलन से वो संबंधित है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 97 में, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विचरित है? तो किसके द्वारा लिखा गया था ये भक्तमाल? किस कवि के द्वारा लिखा गया था? यहाँ देख लीजिए ऑप्शन है दो। भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया था? नाभादास के द्वारा लिखा गया था। तो बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 98 में, मनुष्यों के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हो गया अपना कंप्लीट, टोटल 1 से लेकर पूरा 100 तक कंप्लीट हो गया अपना। अब दोस्तों बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर एंड दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई भी क्यूरी हो तो आप दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ ये दिक्कत है, या कोई भी सवाल में अगर आपको दिक्कत है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।